ओम शांति। 12 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। अभी हम सब ब्राह्मण बच्चे यह जानते हैं कि स्वयं भगवान आए हैं टीचर बनकर हमें पढ़ाने के लिए, और इस पढ़ाई से हम 21 जन्मों तक राज करेंगे। लौकिक में जैसे कोई अच्छी रीति पढ़ाई करता है तो उस पढ़ाई से फिर उसे अच्छी नौकरी में ऊंच पद प्राप्त होती है। यह पढ़ाई उसके इस एक जीवन के लिए जैसे पूरा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, ठीक वैसे ही अभी स्वयं भगवान हमें जो पढ़ा रहा है उसे अच्छी रीति पढ़ने से यह हमारे लिए 21 जन्मों का सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। हम पूरे 21 जन्म सदा सुखी और संपन्न रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि अभी तुम ब्राह्मण बच्चों के अति इंद्रिय सुख का गायन इसलिए है क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अति इंद्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी इस 5वें युग को, जिसे संगम युग कहते हैं, जहाँ पर बाप और बच्चों का संगम होता है, जब बाप आकर हमसे मिलते हैं, हमको हमारा परिचय देते हैं और पूरे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और याद दिलाते हैं कि हम क्या थे। एक समय पर हमारी पूजा होती थी, हम देवकुल की महान आत्माएं हैं। तो इन बेहद की बातों को जान आत्मा में एक नशा चढ़ा रहता है कि बहुत जल्द हम इस विश्व के सागर से निकल क्षीर सागर यानी सतयुग में जाने वाले हैं। आत्मा हमेशा इस खुशी और नशे में रहती है, इसलिए अति इंद्रिय सुख हम ब्राह्मण बच्चों का ही गाया हुआ है। अभी बाबा हमको आकर पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताते हैं। सतयुग की स्थापना भारत में ही होती है। भारत ही सच्च खंड है, बाकी और कोई खंड होता नहीं। अभी हम पढ़ रहे हैं भगवान से। हम देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। वह बाप बन हमारी पालना करते हैं, टीचर बन हमें पढ़ाते हैं और सद्गुरु बन हमारी सद्गति करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि हम सब ईश्वरीय कुल की आत्माएं, हम सब हैं शालिग्राम। जैसे शिव के मंदिर में शिव की पूजा के साथ साथ शालिग्राम की भी पूजा होती है, वैसे ही बाबा ने समझाया है कि हम सब शिव बाबा की संतान, हम सब ब्राह्मण बच्चों की भी शालिग्राम के रूप में पूजा होती है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। तो अभी हमारी बुद्धि में यह बात रहनी चाहिए कि यह गॉडली पढ़ाई है जिससे हम ऊंच बनते हैं और स्वयं भगवान आते हैं हम गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो ऐसी पढ़ाई को और टीचर को रेस्पेक्ट देना है, समय पर क्लास अटेंड करना है। दूसरा है, इस विकारी चीची दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश और हर्षित मुख रहना है। वरदान है,
अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी सूक्ष्म सेवाओं में वृद्धि लानी है। हमारे में जैसे अन्य आत्माओं को भगवान का साक्षात्कार हो। जब हर कार्य को निमित्त भाव, ट्रस्टी भाव से करेंगे, यह समझकर करेंगे कि कराने वाला बाबा है, हम तो करनहार हैं, तो आत्मा हमेशा लाइट रहेगी, हल्की रहेगी। उसे जिम्मेदारी का बोझ महसूस नहीं होगा और स्वयं लाइट बन, प्रकाश बन औरों को राह दिखाएगी। तो ऐसे डबल लाइट बन सेवा करो। स्लोगन है, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। जब हम स्वयं के नाम मान शान का त्याग करते हैं, तभी हम सबके प्रिय बन जाते हैं और वहीं से हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण होता है। अच्छा, ओम शांति।